बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, लालगढ़। यहाँ की गर्मी इतनी भयानक होती कि दोपहर को लोग अपने घरों से निकलना तो दूर, खिड़कियां भी बंद कर देते। पसीना, धूप और सूखा, यही 3 चीजें इस गांव की पहचान बन चुकी थी। इसी गांव में एक 14 साल का लड़का था, मनीष। वो बहुत चंचल, होशियार और कल्पनाशील था। जबकि बाकी लोग गर्मी और बदहाली से हार मान चुके थे, मनीष का मन हमेशा कुछ अनोखा करने को मचलता रहता। एक दिन जब तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया, मनीष ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या कोई ऐसा गांव होता है जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, बहुत दूर एक जगह है जिसे लोग हिम गांव कहते हैं। वहाँ गर्मी कभी नहीं होती और बर्फ के पहाड़ हर ओर दिखते हैं। मनीष की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो उस हिम गांव तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह मनीष ने अपने छोटे से बैग में सूखा खाना, एक बोतल पानी और दादी की दी हुई एक छोटी सी ताबीज रखी, जिसे उन्होंने बर्फ की चाबी कहा था। ये ताबीज जब सही जगह पर पहुंचेगा तो बर्फ का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, दादी ने कहा। मनीष बिना किसी को बताए गांव से निकल पड़ा। तेज गर्मी में चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन उसका हौसला अडिग था। तीसरे दिन वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक चौंकाने वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने था। रेत में बना एक छोटा सा गांव, और वहां बर्फ गिर रहे थे। इस गांव का नाम था शीतलपुर। यहाँ के लोग खुले में आग जला रहे थे और बच्चे बर्फ से खेल रहे थे। मनीष को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो अभी भी राजस्थान में ही है। गांव वालों ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए स्वागत किया। गांव के मुखिया बर्फी लाल ने मनीष से पूछा, क्या तुम हिम गांव की तलाश में आए हो? मनीष चौंका और उनसे पूछा कि आखिर उन्हें कैसे पता चला। मुखिया हंसे। हर 100 साल में एक बच्चा इस तपते रेगिस्तान से निकलकर हिम गांव की तलाश में आता है, और वो ताबीज, वो बर्फ की चाबी है। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शीतलपुर गांव इतनी गर्मी में भी बर्फीला कैसे हो सकता है। उसने मुखिया बर्फीलाल से पूछा, आपके गांव में बर्फ कैसे टिकती है जबकि आसपास का इलाका जल रहा है? बर्फीलाल गंभीर हो गया। वो मनीष को एक गुफा की ओर ले गया जो गांव से कुछ दूर थी। गुफा के भीतर जाते ही ठंडी हवा और बर्फ की परतें दिखाई देने लगी। ये गुफा हिम गांव का द्वार है, लेकिन इसे खोलने के लिए बर्फ की चाबी चाहिए जो तुम्हारे पास है। मनीष ने ताबीज निकाली और गुफा के बीचों बीच बने एक पत्थर पर रखा। एक तेज नीली रोशनी चमकी और पत्थर धीरे धीरे वहां से हटने लगा। मनीष की आंखें चौंधिया गई। सामने दूर दूर तक फैली बर्फ के पहाड़, चमकती हुई झीलें और रंग बिरंगे पक्षी दिखने लगे। वो जगह इतनी सुंदर और शांत थी
कि मनीष की सारी थकान दूर हो गई। वो अंदर गया और वहाँ एक गांव था जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था और बर्फ के घर भी थे। मनीष हैरान होकर देखता रहा। बच्चे बर्फ पर खेल रहे थे और लोग हंसी खुशी से जीवन जी रहा था। पर तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, चमकती नीली आंखों वाला। मैं हूँ हेमराज, इस गांव का रक्षक, और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन ध्यान रहे, हेम गांव में रहना आसान नहीं। हेमराज ने आगे बताया कि हेम गांव की रक्षा एक गर्मी के राक्षस से करनी होती है, जो हर 100 साल में इस जगह को पिघलाने आता है। और इस बार वो राक्षस बहुत ही ताकतवर होकर लौट रहा है। उसे हराने के लिए हमें एक वीर की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? मनीष ने हिम्मत से कहा। हाँ, मैं हेम गांव को बचाऊंगा। हेमराज मुस्कुराया। तो तैयार हो जाओ। कल सूरज की पहली किरण के साथ राक्षस आएगा और तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण हेम गांव पर पड़ी, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक जमीन कांपने लगी और दूर से एक ज्वालामुखी जैसी चीख सुनाई दी। आ गया गर्मी का राक्षस। वो राक्षस आग के धुएं में लिपटा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल और शरीर से लपटें निकल रही थी। जहां वो चलता वहां की बर्फ पिघलने लगती। हेमराज ने मनीष को एक चमकती बर्फ की तलवार दी, जो सिर्फ सच्चे दिल और बहादुरी से चल सकती है। इस तलवार से ही उसे हराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, डर दिखाया तो तलवार पिघल जाएगी। मनीष ने तलवार थामी और सीधा राक्षस की ओर बढ़ गया। राक्षस गरजा। तू कौन है जो मुझे रोकने आया है? मैं गर्मी हूँ, मैं ज्वाला हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मनीष ने साहस से जवाब दिया। मैं मनीष हूँ, रेगिस्तान का बेटा, बर्फ की रक्षा करने आया हूँ। राक्षस ने आग का गोला फेंका, लेकिन मनीष ने तलवार से उसे रोक दिया। वो बर्फ की तलवार राक्षस की लपटों पर मारता गया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, तलवार गर्म होती गई। तब मनीष को याद आया कि दादी ने कहा था, जब चाबी गर्म हो तो उसे दिल के पास रख लेना। मनीष ने ताबीज को सीने से लगाया और एक तेज नीली रोशनी फैली। तलवार ठंडी हो गई और उसमें और शक्ति आ गई। मनीष ने पूरी ताकत से आखिरी वार किया और राक्षस चीखता हुआ बर्फ में कैद हो गया। उसकी आग बुझ गई और हेम गांव फिर से ठंडी हवा से भर गया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। हेमराज ने आगे आकर कहा, मनीष, तुमने केवल हेम गांव ही नहीं बचाया, बल्कि उम्मीद का दीप जलाया है। हेम गांव में मनीष को रहने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने कहा, मुझे लौटना है। मेरा लालगढ़ तप रहा है, अब मैं वहाँ बर्फ ले जाऊंगा। हेमराज ने उसे एक जादुई बर्फ का गोला दिया, जो कभी नहीं पिघलेगा। इसे अपने गांव में रख देना, वहां भी ठंडक फैल जाएगी। मनीष गांव लौट आया और जैसे ही उसने लालगढ़ के चौराहे पर वो बर्फ रखी, वहां की हवाओं में ठंडक घुल गई। सूखा गांव अब हरा भरा हो गया।
लोगों ने उसे बर्फ का देवता कहकर सम्मान दिया।